बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ये? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने दिए हुए हैं इनको फैक्टराइज करना है। ठीक, फर्स्ट पार्ट है इसका 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर है 4। सबसे पहले हमने देखना है ये एक्सप्रेशन किस किस्म का है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे अगर निकलता हो तो। ठीक, इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं है। ठीक, ये है दो टर्म्स, अगर इसके बाद कॉमन के बाद अगर तो ये होती 3 टर्म्स तो हमने क्या करना था, इसके मिड टर्म को स्प्लिट अगर तो वो मेथड यूज होता हो तो वो करना है, लेकिन ये टर्म्स ही दो हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, हम यहाँ पे कुछ फार्मूले अप्लाई करेंगे। वो फार्मूले कौन से हैं पहले देख लें। फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये ऐसे भी लिख सकते हैं एंड 2ab दरमियान में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको ऐसे कर लें, ये 2ab दरमियान में है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, जहां भी ये क्वेश्चन में अगर यूज हो तो हमने ऐसे यूज करना है। नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आएगा, ऐसे कर लें, या माइनस 2ab दरमियान में लगा लें। यह है सेकंड फार्मूला जो इन क्वेश्चंस में यूज होगा। अच्छा, क्वेश्चंस के लिहाज से जो जो फार्मूले यूज होंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ ए एंड बी का मतलब ये नहीं कि ए एंड बी ही हो, ये कोई सी भी फर्स्ट टर्म है एंड कोई सी भी ये सेकंड टर्म है, इनकी जगह क्वेश्चन में हम कुछ भी अगर वो यूज करते हो तो हो सकता है। थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक, ये किसके इक्वल है, इनको एक दफ़ा प्लस में लिखना है एंड एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ठीक, ये ऐसे, ये 3 फार्मूले जो हैं वो देखते हैं कैसे यूज होते हैं इनमें। फर्स्ट पार्ट है इसका 4x की 4 प्लस 81 y की 4। ठीक, तो इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं है। ठीक, तो करते हैं कैसे, इसको ऐसे ही एक दफा उतार लें। अब 4 किसी का स्क्वायर बन रहा है एंड x की 4 भी किसी का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे एंड इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 4 2 की स्क्वायर ऐसे होता है एंड x की 2 ये ऐसे। ठीक, x की 2 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, प्लस नेक्स्ट 81 होता है 9 का स्क्वायर। ठीक, एंड y की 4 हो जाएगा y 2 की स्क्वायर, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गए। ठीक, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2x की 2 ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो टोटल के ऊपर दोनों के ऊपर ऐसे पूरा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे 9 के ऊपर भी स्क्वायर, y की 2 के ऊपर भी स्क्वायर, तो ऐसे जो स्क्वायर है इकट्ठा दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब ये आप देख सकते हैं, ये एक टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है एंड ये दूसरी टर्म उसके ऊपर स्क्वायर है, या कह लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ए कुछ भी हो सकता है क्वेश्चंस के लिहाज से। तो अब क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट अगर 2ab ये वाला यहाँ पे हो जाए, ठीक, तो ये एक मुकम्मल ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो अब 2ab कैसे हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर ये a है फर्स्ट टर्म एंड ये b है तो प्लस 2ab। ठीक, ये लगाएंगे एंड इसके बाद अगर तो हमने कोई भी चीज़ या कोई भी नंबर कोई भी टर्म अपने से ऐड की है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। खाली ये नहीं है कि हम सिर्फ ऐड कर देंगे अपना फार्मूला बनाने के लिए, नो, ऐड की है तो उसी को माइनस भी करेंगे तो फिर वो बैलेंस होगा, -2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ठीक,
अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर एंड सेकेंड 9y स्क्वायर, ये ऐड होगी, इसी को माइनस करना है, ठीक, ऐड एंड माइनस सेम चीज। अब ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, वैल्यूज यहाँ चेंज हैं a b के, तो ये वाला फार्मूला बन गया। अब ये इस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है ना 3, यहाँ तक ये एक फार्मूला मुकम्मल हुआ है। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर, a क्या है 2x स्क्वायर प्लस ये b क्या है 9y स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक, ये 3 यहाँ तक, ये एक फार्मूला हमने मुकम्मल किया है, स्क्वायर कंप्लीट किया है, माइनस यहाँ तक हो गया। ये आगे ये जो है ये ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे या इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें, माइनस ये यहाँ तक, ये आगे माइनस 2 to the 4, 4 9s are क्या 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमारा बना है एक्सप्रेशन एक, ठीक। क्या अब ये फैक्टराइज हो चुका है? नो, क्योंकि ये माइनस है इधर, हमने फैक्टराइज का मतलब है इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ अभी ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आया तो फैक्टराइज नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या बन रहा है 36 6 का स्क्वायर, ठीक, इसको स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख लें, माइनस ये क्या हो जाएगा 6xy, ठीक, 6 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर डाल दें, ठीक, तो ये आ गया। अब ये जो देख रहे हैं ये क्या होगा, ये टोटल एक टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों को एक दफा प्लस करके लिखना है, एक दफा माइनस करके लिखना है, ठीक, ये फर्स्ट वाला एंड ये सेकंड टर्म इनका स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली ए वाला है, फर्स्ट वाला ये पूरा, मैंने आपको कहा था वो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के लिहाज से, तो इन दोनों को एक दफा प्लस करके लिखना है, ये ए है एंड ये बी है, और एक दफा इनको माइनस करके लिखना है। तो प्लस करके अगर लिखें तो अब ऊपर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल है, प्लस बी ए माइनस बी प्लस, अब ये प्लस 6xy ये एक दफा हो गया, एंड अब इसको माइनस में यहाँ पे अब ये माइनस करके लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक। क्या ये अब प्रोडक्ट की सूरत में आ चुका है? यस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इसको अगर अरेंज हम करें, ये दरमियान में अगर आए एंड इसको भी दरमियान में करके लिखे तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, प्लस में इनकी साइड चेंज करने से कुछ नहीं होता, प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये इसको अरेंज किया एंड इसके बाद इसको अरेंज किया 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर यहाँ तक भी वैसे ठीक है, अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इनकी जगह चेंज करना चाहें, ये पहले लिखना चाहें एंड ये बाद में लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ये है आपका आंसर। मेन काम क्या है, आपके फार्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह, ये तीनों इस क्वेश्चन में। फर्स्ट सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4, ठीक। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ठीक, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इनके स्क्वायर बनाते हैं, ये इसको एक दफा ऐसे ही लिख लें, ठीक। ये किसका स्क्वायर होगा, a की 2 इसका स्क्वायर, ठीक,
प्लस 64 स्क्वायर है 8 का, ऐसे 64 को लिख लेंगे, एंड बी की 4 को बी स्क्वायर का, बी की 2 का स्क्वायर, ठीक ऐसे लिख लेंगे। अब इसको इकट्ठा करते हैं, ये हो गया ऐसे ए की 2 का स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर, एंड ये जो इनके स्क्वायर थे ये ऐसे बाहर, मतलब होल का स्क्वायर ऊपर, ठीक। अब ये क्या हो गया है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म इसका स्क्वायर, ठीक, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक तो आ गया है, प्लस 2ab हम यहाँ पे बनाएंगे आगे, ठीक, प्लस 2ab क्या है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, माइनस 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक। किसी भी एक्सप्रेशन में एक ही नंबर प्लस एंड माइनस दोनों करने से वो बैलेंस रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, जैसे रैशनलाइजेशन में किया था, रैशनलाइज करने के लिए, ठीक। इसी तरह प्लस एंड माइनस हमने इकट्ठे कर दिए। अच्छा, 2 के साथ यहाँ ए बी यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट क्या है ए स्क्वायर, सेकंड क्या है 8b स्क्वायर, ठीक, ये प्लस किया, माइनस 2 यही वाला सेम सेम करना है, ठीक। अब ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक फार्मूला ये वाला कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब ये इस फॉर्म में है, ये जो है ये 3 टर्म्स जो हैं वो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम करेंगे कन्वर्ट इसको, ये जो है ना पहली 3 इनको, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी क्या है 8b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, ठीक, ये जो 3 है ये इसमें क्लोज कर दिया है इसको, आगे ये बच गया है तो इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर लें 2 to 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, ये ऐसे आ गया। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है, नहीं अभी फैक्टराइज नहीं हुआ, अभी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आया, अभी मजीद इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये क्या है स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर होगा 4ab, ये ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, 4 स्क्वायर ये 16 एंड ये, अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये क्या होगा, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे एंड एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे, ये फर्स्ट ये पूरी है, ये जो स्क्वायर के अंदर वाली, इन इसको एंड इसको एक दफ़ा प्लस एंड एक दफ़ा माइनस, प्लस 4ab एक दफ़ा प्लस करके लिखा एंड एक दफ़ा माइनस करके, 8b स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक, ये आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जो ए बी है ये दरमियान में अगर आ जाए एंड इसका भी माइनस 4ab दरमियान में आ जाए, ठीक, ऐसे भी लिख लेंगे तो ठीक है, या आप इनकी अगर जगह चेंज कर दें, इसको इधर ले आए इसको इधर कर दें। थर्ड पार्ट है इसका ये वाला x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, ठीक। अब यहाँ पे 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट टू सेकंड एंड ये थर्ड, तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, फैक्टराइजेशन होती है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड मेथड क्या था, स्प्लिट करना था मिडल टर्म को, ठीक, वो भी मेथड यहाँ पे नहीं यूज होगा, तो हम थर्ड तरीके से वो जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये प्रैक्टिस करके आपको, ठीक। तो करते हैं इसको सॉल्व, फर्स्ट इसको ऐसे ही उतार लें, 4x
स्क्वायर प्लस 16। ठीक, अब कौन सी दो टर्म्स हमने इकट्ठी करनी है, फर्स्ट वाली एंड थर्ड वाली। ठीक, इनको इकट्ठा करेंगे। हमने एक्सट्रीम, ये जो सबसे मैक्सिमम पावर वाली एंड सबसे कम पावर वाली, उनको इकट्ठा करना है। ठीक, एंड जो मिडल वाली है उसको साइड पे कर देंगे, ऐसे इनका स्क्वायर बनाएंगे एंड फार्मूला मुकम्मल करेंगे उस तरीके से। ठीक, इसको साइड पे रहने देंगे ताकि फार्मूला जब आप मुकम्मल करेंगे तो फिर ये एडजस्ट हो जाएगा। ये होगा x की 2 का स्क्वायर प्लस ये है 4 का स्क्वायर, ऐसे प्लस इसको ऐसे ही रहने दें। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गए, x स्क्वायर का x की 2 स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, आगे 2ab हमने यहाँ पे लाना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस भी करेंगे 2ab, माइनस भी करेंगे 2ab। एक्चुअली फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म होती है, कुछ भी हो सकती है। 2ab माइनस 2ab। ठीक, ये तो हो गया। अब ये जो है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये साथ साथ लिखना है। अभी इन दोनों पे काम कर रहे हैं हम, इसका फार्मूला मुकम्मल करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक, तो अब ये जो है, ये जो पहले तीन टर्म्स हैं, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो ये इस फॉर्म में आ गया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे, इसको क्लोज करेंगे, इसका फार्मूला मुकम्मल करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है 4, ये होल स्क्वायर, ये जो तीनों को क्लोज करके ये आया है। ठीक, आगे इसको ऐसे ही लिख दें, माइनस 2 2 4 8, मल्टीप्लाई करके लिख लें 8x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4x स्क्वायर, ऐसे। ठीक, अब ये इनके वेरिएबल सेम है, x स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, वेरिएबल सेम तो हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। -8 प्लस 4 क्या होगा, -4। ठीक, -8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, वेरिएबल तो सेम आएगा x स्क्वायर। अब माइनस क्या है, बड़ी वाली के साथ है 8 के साथ, 8 में से 4 माइनस करें 4, एंड माइनस बड़े नंबर के साथ जो हो वो आता है -4x स्क्वायर। ठीक, अब प्लस 4 स्क्वायर माइनस, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर बनेगा 2x, इसका बन गया स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो एक दफ़ा अगर इनको प्लस में लिखें तो ऐसे आएगा, +4 + 2x, ये प्लस में, एंड इसको माइनस में लिखना है एक दफ़ा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक, ये इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुकी हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक, अब इनको अरेंज करके अगर लिखें तो हाईएस्ट पावर वाला पहले लिख दें, दरमियान वाली पावर वाला यहाँ पे, उससे लेस वाली, प्लस कांस्टेंट ये -2x, ये +4। ठीक, तो ये है इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई, ये है इसका आंसर। बाकी इनको अरेंज कर लीजिएगा, अगर ये इस तरफ है या ये इस तरफ है बुक के लिहाज से।